हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट है, हमें सभी के सभी पार्ट को हम सोल्व करेंगे। क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में? साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। ये सारी की सारी वैल्यू रखनी है और फिर इनको इवेल्यूएट करना है, सोल्व करना है सभी को। क्या आएगा? साइन 60, साइन थीटा ये है, 60 पे इसकी वैल्यू कितनी है? √3/2, √3/2 इंटू कोस 30, कोस थीटा, और 30 पे वैल्यू कोस की √3/2 प्लस साइन 30, साइन पे 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2। कितना आ गया? 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू एलसीएम ले लिया हमने 4, 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 1। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट सोल्व। इसके लिए हम पहले एक बार फर्स्ट पार्ट को रफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पहले हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई में टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट थीटा ये, इसके 45 पे वैल्यू कितनी है? 1, और 1 का स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस थीटा, और 30 पे वैल्यू कितनी है? √3/2, √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, 60 पे वैल्यू कितनी है साइन की? √3/2 और इसका स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, क्या बच गया? 2 × 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आ गया? 2। अब हम क्या करेंगे? थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है? कोस 45, कोस की वैल्यू 45 पे कितनी है? 1/√2। एक मिनट, कोस 45 पे 1/√2, 1/√2 डिवाइड में सेकेंड 30। अब हमने इससे पीछे वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ पे हमने सारे के सारे रेशो पढ़े थे। तो सेकेंड किसका अपोजिट होता है? सेकेंड थीटा किसके अपोजिट होता है? कोस थीटा के। तो सेकेंड 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 / कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो 1 / √3/2 मतलब कोस का अपोजिट, तो सेकेंड 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 / √3। अब है कोसिकेंड 30, कोसिकेंड किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो कोसिकेंड 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2, 1/2 का अपोजिट 2। तो ये सारी वैल्यू लगेगा। कोस 30 की वैल्यू कितनी है? 2 / √3 प्लस कोसिकेंड 30 की वैल्यू कितनी है? 2। ये पुट कर दी हमने, इक्वल टू 1 / √2। एलसीएम ले लेंगे नीचे, क्या आएगा? √3, 2 + 2√3 इक्वल टू, क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√2 इंटू √3, 2 + 2√3 क्या बनेगा? ये √3 डिवाइड में 2√2 प्लस 2√6।
ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, क्या होगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इसके इक्वल होता है अंडर रूट ए बी के। तो 2 इंटू थ्री कितना होएगा 6, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 2 अंडर रूट 6 इक्वल टू, ऊपर कितना है अंडर रूट 3, डिवाइड में 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइड में 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 इक्वल टू क्या बनेगा अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इन सब से करें। हमने ऊपर ही पढ़ा है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इसके इक्वल होता है अंडर रूट ए इंटू बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6 3 इंटू 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 6 18 डिवाइड में। अब एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ हम ए को मान ले 2 रूट 2 और बी को अज्यूम कर ले 2 अंडर रूट 6, तो यही फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या होगा 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। इसको साफ कर देते हैं। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, ऊपर है 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18, नीचे कितना आ गया 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, क्या बन गया 2, यहाँ से 2 कॉमन आ गया अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 4 माइनस 12 इक्वल टू 2 अंडर रूट 6 से। अब 9 किसका स्क्वायर है 3, तो इसको हम क्या अंडर रूट से बाहर आएगा तो 9 क्या बन जाएगा 3 अंडर रूट 2 डिवाइड में 4 माइनस 12 माइनस का 8, सॉरी यहाँ हमने 2 एज इट इज ले लिया, क्या आएगा 2 का भी तो स्क्वायर होगा और अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4 और यहाँ भी हम क्या करेंगे 4, तभी क्या बनेगा 4 इंटू 2 8 माइनस 24, यहाँ से बन गया माइनस 16, 2 से 16 कैंसिल 8 पे, तो किसकी इक्वल आ गया इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 3 रूट 2 डिवाइड में माइनस का 8, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस को ऊपर ले लेंगे, क्या बन जाएगा 3 रूट 2 माइनस का अंडर रूट 6 डिवाइड में 8। ये हमारा थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। आई होप आप सबको ये तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है साइन 30 प्लस टेंजेंट 45। एक बार हम ये टेबल यहाँ लिख लेते हैं।
ईजी हो जाएगा। साइन कोस थीटा और टेंजेंट थीटा 0, 30, 45, 60 और 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और कोस की वैल्यू 1 साइन के अपोजिट में, साइन की वैल्यू है इसको अपोजिट में लेते जाओ। 90 को 0 बना दो, 60 को 30, 1/√2, 1/2 और 0। और टेंजेंट की वैल्यू साइन बाई कोस 0, 1/√3, 1√3 और नोट डिफाइन। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। साइन 30, साइन की 30 पे वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस कोसिकेंट 60। कोसिकेंट किसका अपोजिट होता है? साइन 60। साइन का अपोजिट तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3, इसका अपोजिट। डिवाइड में सिकेंट 30, सिकेंट किसका अपोजिट होता है? कोस का अपोजिट। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो सिकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी? इसका अपोजिट 2/√3 प्लस कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस कोट 45। अब कोट किसका अपोजिट होता है? टेंजेंट का। और टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है? 1। और 1/1, 1 का अपोजिट 1। ये आ गई हमारी सारी की सारी वैल्यू। अब क्या करेंगे? हम इन सभी को सोल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे पहले। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2√3 क्या बन गया? √3 प्लस 2√3 माइनस 22/4 डिवाइड में, यहाँ भी एलसीएम 2√3। यहाँ से क्या आ गया? 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इक्वल टू है। इसको एक बार पूरे को एक तरह से अरेंज कर लेते हैं। क्या बन गया ये? 2 + 1, इसके आगे क्या है? √3 के आगे 1। और दोनों का ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सेम आती है, ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 क्या बन गया? 3 √3 माइनस 4। और यहाँ से भी नीचे कितना एलसीएम है? 2 √3। ये भी सेम है, इसके भी आगे 1 है। तो 2 + 1 कितना बन गया? 3 √3 और ये प्लस का 4, इतना आ गया। यहाँ हमने क्या किया? सभी की सारी वैल्यू पुट की, फिर इनका एलसीएम लिया, सोल्व किया। फिर √3 e + 2 √3 को एक साथ करके हमने क्या लिख दिया? 3 √3 और -4 साथ में। यहाँ से भी सेम 3 √3, यहाँ के 4 के साथ कैसा साइन है? प्लस का साइन। हम इसको रफ कर देते हैं। क्या आ गया? 3 √3 माइनस 4 2√3। क्या कर सकते हैं हम इसको? ये अपोजिट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3√3 प्लस का 4, इससे ये कैंसिल। क्या बन गया? 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस का 4। अब वही रैशनलाइजेशन करेंगे।
क्या बनेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम और डिवाइड करेंगे, 3 जो नीचे है उसका साइन अपोजिट करके, 3√3 प्लस का 4 है तो -4, उसी से मल्टीप्लाई करना और उसी से डिवाइड करना है, 3√3 माइनस का 4। अब ये क्या बन गया, ऊपर 3√3 -4 इंटू 3√3 -4 क्या बन गया, 3√3 -4 का होल स्क्वायर डिवाइड में। अब ये वही फॉर्मूला जो हमने पीछे किया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3√3। ये उसका फॉर्मूला है a माइनस बी, और a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कल रख देंगे हम ये सारी की सारी वैल्यू, a किसके इक्वल है 3√3 और b किसके इक्वल है 4। तो ये फॉर्मूला रखो, a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर -2 इंटू a 3√3 इंटू b की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड में। अब 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 -4 का स्क्वायर 16। अब हम एक बार इसको साफ कर लेते हैं। इसको सोल्व करें, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 4 का स्क्वायर 16 -2 इंटू 4 8 इंटू 3 24 √3 डिवाइड में 27 -16। रैशनलाइजेशन हम मेनली कब करते हैं, जब नीचे का वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर हो, तो उस अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। फिर रैशनलाइजेशन करके हमने सोल्व किया, कितना आएगा 27 + 16 -24 √3, और 27 में से 16 गया 11 इक्वल टू 27 + 16 कितना आएगा 43 -24 √3 डिवाइड में 11। ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट भी फॉल हो गया। अब कौन सा बचा है, फिफ्थ पार्ट। और इसके लिए हम इसको एक बार साफ कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, 5 cos square 60, पहले तो 5 इंटू में cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर 30, सेकेंड कोस का अपोजिट होता है, तो सेकेंड 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर डिवाइड में साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बना 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये बन गया। अब क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1 डिवाइड में नीचे का एलसीएम लिया 4 बन गया 1 + 3। ऊपर एलसीएम लिया कितना आएगा
12। तो 5 इंटू 3 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 12 डिवाइड में 3 प्लस 1 4/4 इक्वल टू 5 इंटू 3 15 प्लस 16 इंटू 4 64 माइनस का 12 डिवाइड में 12 और 4/4 से कैंसिल होके डिवाइड में 1। ये हो गया। अब क्या बना 15 प्लस 64 करो 15 64 79 और 79 में से माइनस करे 12 तो 7 माइनस का प्लस का 67 ये बच गया। तो ऊपर है 67 डिवाइड में 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा 67/12। ये 5th पार्ट का आंसर है। आई होप आपको सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।